अस्सलाम वालेकुम। अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं ज़शान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बहरे अरब में बनने वाले समंदरी तूफान गुलाब का खतरा टल गया, मगर नया तूफान शाहीन कराची से बस कुछ ही दूर के फासले पर। अगले 18 घंटों में तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर आज रात से तुंद और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। 100 से 160 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हवाएं 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेंगी। कराची, गवादर, जीवनी, बदीन और ठट्टा में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। सिंध की साहिली पट्टी पर मुमकिन तूफान के असरात नमूदार होना शुरू। कराची में ठंडी हवाओं के साथ काले और गहरे बादल बरस पड़े। मलीर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, आई चंद्रीगढ़ रोड और सदर में बारिश। शाहराह फैसल, लाइन्स एरिया, गार्डन, महमूदाबाद, बलोच कॉलोनी, करंगी रोड और डिफेंस में भी बरसात। तेज़ हवाओं के बायस फेयर हॉल के करीब बिजली का पोल गाड़ी पर गिर गया। शहर में तेज हवा चलने से कई रोज से जारी हब्स का दम घुट गया। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं से बूंदाबांदी तो कहीं जल थलेग। हैदराबाद, सखर, पनुआ, किल, रोहड़ी, ठट्टा, बदीन और ठट्टा में मूसलाधार बारिश। सखर में कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। गलियां और सड़कें तालाब में बदल गईं। फीडर ट्रिप होने से शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। ठट्टा, मीरपुर, साकरो और सजावल के देहात और जजीरों के मकीनों में खौफ की लहर। मुल्क में कोरोना से बचाव की वैक्सीन न लगवाने वाले मजीद सख्त पाबंदियों के लिए हो जाएं तैयार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वालों का कल से तालीमी इदारों और सरकारी दफातर समेत अवामी मकामात में दाखिला बंद। वैक्सीनेशन के बगैर ट्रेन और फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं किया जा सकेगा। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स में भी वैक्सीनेशन कार्ड लाजमी करार। NCOC की शहरियों की दूसरी डोज लगवाने में ताख़ीर और लापरवाही न करने की हिदायत। सिंध में कारोबारी सरगर्मियां पूरे हफ्ते बिला तातुल जारी रह सकेंगी। मार्केटों के लिए सेफ डेज की शर्त खत्म कर दी गई। तिजारती मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। महकमा दाखिला सिंध का नया हुक्मनामा जारी। तालीमी इदारे हफ्तेवार 3 दिन क्लासेस और 50% तलबा के साथ सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वैक्सीन सर्टिफिकेट के हामिल अफराद ही सफर कर सकेंगे। सिनेमा घर बदस्तूर बंद रहेंगे। नई पाबंदियों का इत्तलाक 15 अक्टूबर तक होगा। मुस्लिम लीग नून में मुज़ाहमत या मफाहमत के बयानिए पर कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये सिर्फ मुखालफिन की साजिश है। हमारे मुखालफिन हमारे बयानिए की वजह से ही हमसे घबराते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी इजलास में खिताब। कहा, नवाज शरीफ मुल्क में तरक्की और खुशहाली लाना चाहते थे, जबकि इमरान खान बस भीख लाना चाहता है। क्या पार्लियामेंट के एहतराम का बयानिया गलत है? वोट को इज्जत नहीं मिलेगी तो तरक्की का पहिया कैसे चलेगा? कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई पर जल्द काबू पालेंगे। महंगाई की वजह से पैदा होने वाली आर्जी मुश्किलात भी जल्द खत्म हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का मटियारी ता लाहौर ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। का अब सारी तवज्जो सनती तरक्की पर है। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दौलत में इजाफा करके ही कर्ज वापस कर सकते हैं। CPEC मनसूबों की रफ्तार अब मजीद तेज होगी। हुकूमत खुद CPEC दुश्मनों की आला कार बनी हुई है। चीन के तरक्याती मनसूबों को हुकूमत ने ही मुतनाज़िब बनाया। ये तो बैरूनी सरमायाकारों पर भी झूठे इल्ज़ामात लगाते रहे।
नैब और FIA गर्दी जारी रहेगी तो सरमायाकारी कहाँ से आएगी? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द अमल। PTI हुकूमत अवाम के लिए अजाब करार। वज़ीर आज़म से पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान को कौमी असम्बली ही नहीं 18 करोड़ अवाम का भी भरपूर एतमाद हासिल है, फिर वो एतमाद का वोट क्यों लें? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल से सवाल। ये मशवरा भी दिया कि मुस्लिम लीग नून पहले अपनी क़यादत का फैसला तो कर ले कि पार्टी कौन चला रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने एहसन इकबाल के CPEC से मुतालिक इल्ज़ामात पर कहा, समझ नहीं आती कि नून लीग वालों को CPEC मनसूबों से क्या मसला है, वो हर वक्त अपनी करप्शन को चीन से क्यों मिला लेती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने घर में सीढ़ियों से फिसलकर जख्मी हो गए। कमर की तकलीफ भी दोहरी हो गई। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते तक मुकम्मल आराम की ताकीद कर दी। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ को कोई बड़ी चोट नहीं लगी। डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम और फिजियोथेरेपी का कहा है। हैरानी की बात है, शहबाज शरीफ साहब को तंजीम साजी करते हुए तो कमर में कुछ नहीं होता, जैसे ही FIA के केस की खबर पहुंचती है तो कमर में दर्द शुरू हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का शहबाज शरीफ की अलालत की खबर पर तबसरा। कहा, पिछला पूरा हफ्ता शहबाज शरीफ साहब सियालकोट, रावलपिंडी और दूसरी जगहों पर पार्टी की तंजीम साजी फरमा रहे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी 9/11 के बाद अफगान पॉलिसी की वजह से आई। अब माजी की गलतियां नहीं दोहरा सकते, दुनिया को भी गलतियों से सीखना होगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का नस्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहता है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका को अफगान जंग में अपनी शराइत पर ख़त्म करने में नाकामी हुई। अफगान जंग में शिकस्त भी 20 दिन या 20 माह का नतीजा नहीं बल्कि 20 साल की स्ट्रेटेजिक नाकामी है। अमेरिकी जनरल मार्क मिली का अफगानिस्तान में एतराफ़। डॉलर तारीख की इंतहाई बुलंदियों पर। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद ₹1 महंगा होकर 173 रुपए 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 18 पैसे का इजाफा, कीमत 170 रुपए 66 पैसे मुकर्रर। मुल्क में सोना 200 रुपए सस्ता, नई कीमत 1,13,500 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स 44,899 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ओगरा की कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल। पेट्रोल ₹5.25 और डीजल ₹3.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत से कल किया जाएगा। शहरियों को इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 अक्टूबर तक रिलीफ मिल गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ताजरों से मुलाकात के बाद तारीख में तौसी की मंजूरी दी। एक बार झूठा हलफनामा या गलत मालूमात जमा कराने से हमेशा के लिए नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। अदालती फैसलों की रोशनी में मुराद अली शाह के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का जवाज नहीं। सिंध हाई कोर्ट का वज़ीर आला सिंध के खिलाफ अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी। हलीम आदिल शेख और वज़ीर आला मुराद अली शाह के अख्तिलाफ़ात सियासी करार। अदालत ने फैसले में कहा कि बार बार पूछने पर भी नहीं बताया गया कि मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी क्यों चैलेंज किए गए।
नेपरा में बिजली के ज़ायद बिलों की शिकायत के अंबार लग गए। मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने मई में ओवर बिलिंग का एतराफ़ कर लिया। नैपको के मुताबिक मई के माह में 31 के बजाय 37 रोज के बिल भेजे गए। ईद उल फितर और दूसरी छुट्टियों की वजह से ओवर बिलिंग की गई, जबकि अगले माह 26 दिन के बिल भेजे गए। नेपरा हुकाम का मैपको से मुतालिक शिकायत पर इजहार बरहमी। हुकाम ने शिकायत का अजाला न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई का इशारा दे दिया। हमने तो शहबाज और हमजा डेंगी पर काबू पा लिया, आप डेंगी पर उस्मान बुज़दार को मशवरे मत दें। कोरोना की वबा फूटने पर शहबाज शरीफ तो 4 माह तक कमरे से नहीं निकले थे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं शरीफ खानदान को इंसाफ अपनी मर्जी का चाहिए। आज उन्हें लंदन की एक एजेंसी ठीक और पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम बेकार लग रहा है। मुस्लिम लीग नून की कालक धुलने वाली नहीं है। चौहान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी आया तो इमरान न्याजी नथिया गली की पहाड़ियों पर चढ़ गए थे, जबकि शहबाज शरीफ ने पंजाब में 11 माह में डेंगी का खात्मा कर दिया था। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान अज़मा बुखारी का रद्द अमल। बोली, बरतानिया की अदालत के फैसले से आप लोगों की नींदें उड़ चुकी हैं। आप किस मुंह से टीटी और फालूदे वालों का नाम लेते हैं? पाक फजाइये के 3 एयर ऑफिसर्स की एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर मार्शल चौधरी एहसन रफीक, एयर मार्शल वकास अहमद सलहरी और एयर मार्शल अहमद हसन शामिल। एयर मार्शल एहसन रफीक और एयर मार्शल वकास सलहरी को शानदार खिदमत के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज मिलिट्री, जबकि एयर मार्शल अहमद हसन को हिलाले इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1742 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। मुल्क में कोरोना से अमवात 27,729 हो गए। पंजाब में डेंगी का मर्ज बेकाबू। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 223 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगी से मुतासर मरीजों की तादाद 1659। अस्पतालों में डेंगी के 223 मरीज जेर इलाज हैं। कोयटा में ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान का फुटबॉल टूर्नामेंट। मुस्लिम चमन ने सख्त मुकाबले के बाद हजारा कंबाइन को हराकर फाइनल जीत लिया। वजीर खेल बलोचिस्तान अब्दुल खालिक हजारा ने फाते टीम को ट्रॉफी से नवाजा।